साथियों आज की सीरीज हम ये जानेंगे कि बुद्ध के जो है प्रथम गुरु कौन थे, यानी बुद्ध को पहली बार किसने शिक्षित किया था, उनका पहला गुरु कौन था, इसके बारे में ये जानेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। यह पूरी जानकारी हम डॉक्टर अंबेडकर की लिखी किताब बुद्ध और उनके धम्म से जानेंगे, जो उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से लिखा था। हमारा उद्देश्य आडंबर और अंधविश्वास को दूर कर असली बौद्ध शिक्षा देना है। इसके बावजूद आपके कोई धार्मिक या सामाजिक आस्था को चोट पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी। कृपया धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो बचपन तथा शिक्षा, यानी हम जानेंगे कि उनका बचपन कैसा था और उनके शिक्षा के बारे में जानेंगे, उनको किसने जो है शिक्षित किया था, भगवान बुद्ध को किसने शिक्षित किया था। तो जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने योग्य हो गया, यानी उनके बचपन का नाम, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का अर्थ बुद्ध को ही कहा जा रहा है। कि जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने योग्य हो गया तो शाक्य जनपद के मुखिया, यानी जिस उनके पिता शाक्य जनपद के ही एक राजा थे, तो वहीं के मुखिया यानी शाक्य जनपद के मुखिया इकट्ठा हुए और उन्होंने सुद्धोधन से कहा कि बालक को ग्राह देवी अभया के मंदिर में ले चलना होगा। उस समय के रीति रिवाज थी कि बच्चे को जो है प्रथम दर्शन जो उनका ग्राह देवी होती थी अभया, उस शाक्य जनपद का एक रीति रिवाज था, उनके मंदिर में दर्शन कराना होता है। सुद्धोधन ने स्वीकार किया और बालक को कपड़े पहना देने के लिए महाप्रजापति से कहा, और इस प्रकार सुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ को तैयार वगैरह करने के लिए महाप्रजापति यानी अपनी जो उनकी दूसरी पत्नी थी उनको बोला, और वे तैयार करके जो है उस मंदिर में ले जाने के लिए तत्पर हुए। कहा जाता है कि जब वह उसे वस्त्र पहना रही थी तो सिद्धार्थ ने अत्यंत मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। जब उसे पता लगा कि उसे मंदिर ले जाया जा रहा है तो वह मुस्कुराया, लेकिन शाक्यों के रीति रिवाज का ध्यान कर वह चला गया। और कहते हैं कि जब भगवान बुद्ध तैयार हो रहे थे उस समय उनकी उम्र महज 8 वर्ष थी। तो उस समय उनकी जो मौसी थी, जो उनकी एक तरह का माता ही था, उनके जो जिनके गर्भ से वे पैदा हुए थे, महामाया की मृत्यु के बाद उनकी जो बड़ी बहन थी प्रजापति, उन्होंने ही बुद्ध का पालन पोषण किया था। तो वे एक तरह उनकी मौसी भी थी और माँ भी थी। तो कहा जाता है बुद्ध ने उनसे मुस्कुरा के पूछा कि वे उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। तो जब वे उनकी मौसी ने बोला कि मंदिर, तो वे थोड़ा सा मुस्कुरा दिए। साहब कहा जाता है कि 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की, और जब उनकी उम्र 8 वर्ष थी, कितनी वर्ष थी, 8 वर्ष थी, तो उन्होंने अपनी शिक्षा क्या करना, अपने शिक्षा दीक्षा को आरंभ किया, अपनी विद्या अध्ययन की उन्होंने शुरुआत की। जिन्हें सुद्धोधन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे ही 8 ब्राह्मण उनके प्रथम आचार्य हुए। प्रथम जो वे 8 कहा जाता है कि जब उनकी माँ महामाया गर्भ में थी तो उन्होंने एक स्वप्न देखा था। उनकी माँ जो महामाया थी वे गर्भ में थी, तो उन्होंने एक स्वप्न देखा था जिसमें उन्होंने ये देखा था कि उनके जो शयन बिस्तर है उसको कुछ देवी देवता उठा कर ले गए। स्वप्न में उन्होंने देखा था, इस तरीके से कुछ सपने देखा था, और उसके बाद वहीं से उनको पता चल जाता है कि उनके गर्भ में कोई एक विशेष बालक जन्म लेने वाला है। तो कहा जाता है कि जो अगले दिन इस स्वप्न की व्याख्या करने के लिए जो है जिन 8 ऋषियों को सुद्धोधन ने बुलाया था, इनके जन्म होने से पहले वही जो 8 ऋषि थे, जो 8 वे ब्राह्मण थे, वही उनके क्या बने, वही उनके प्रथम आचार्य बने। कौन बने, प्रथम गुरु। वही 8 ब्राह्मण जो थे वे उनके प्रथम गुरु बने। कहा जाता है जो कुछ वे जानते थे जब वे सब सिखा चुके तब सुद्धोधन ने उद्दिष्ट देश के उच्च कुलात्पन्न प्रथम कोट के भाषाविद तथा व्याकरण वेद वेदांग तथा उपनिषद तेन पूरे जानकर सब्बमित को बुला भेजा। कहते हैं कि जब ये 8 ब्राह्मण जो कुछ भी इनको विद्याएं आती थी, ये सभी जब बुद्ध को सिखा चुके तो अब उनके पास कुछ शेष रह नहीं गया। तो इसके बाद जो उनके पिता थे सुद्धोधन जो है एक भाषाविद को बुलाते, यानी जो एक ऐसे व्यक्ति जो भाषा के एक बहुत महान विद्वान था उसको वह बुलाते हैं, जिससे वो जो है बुद्ध को व्याकरण सिखा सके, वेद के बारे में बता सके, वेदांग के बारे में बता सके, और साथ ही उपनिषदों के बारे में वो बता सके। यानी
जब इनकी जो है प्राथमिक शिक्षा हो गई, जो 8 ब्राह्मण जो उनके प्रथम आचार्य बने, उसके बाद शुद्धोधन ने एक और लोगों को जो है आमंत्रित किया कि वे उनके बच्चों को, जो एक भाषाविद था, एक विद्वान था, वो आए और इन्हें व्याकरण, वेद, वेदांग और उपनिषद के बारे में इनको जो है शिक्षा दे। और वो जो दूसरा व्यक्ति आया उसका नाम क्या था? सब्बमित्र। क्या नाम था? तो सब्बमित्र को बुला भेजा। कहते हैं कि उसके हाथ पर समर्पण का जल सिंचन कर शुद्धोधन ने सब्बमित्र को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया और वह उसका दूसरा आचार्य था। तो पहला आचार्य कौन हो गए? पहले उनके गुरु हो गए जो 8 ब्राह्मण थे। दूसरा जो सब्बमित्र था, जो सब्बमित्र था, यह जो है उनका दूसरा आचार्य बना, जिसकी जिम्मेदारी क्या थी कि बुद्ध को व्याकरण, वेद, वेदांग और उपनिषद के बारे में उनको जानकारी दे, उनके बारे में शिक्षित करे। कहते हैं कि उसकी अधीनता में सिद्धार्थ ने उस समय के सभी दर्शन शास्त्रों पर अपना अधिकार कर लिया। और कहते हैं उसी समय शुद्धोधन ने, उसी समय जो है जो सब्बमित्र था, जब उनके गुरु दूसरे आचार्य थे, उन्हीं के समय में, उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं के दिशा निर्देश में जितने भी दर्शन शास्त्र थे, वेद, वेदांग, इन पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। इस पर उन्होंने क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त उसने भारद्वाज से चित्त को एकाग्र तथा समाधिष्ठ करने का मार्ग सीख लिया था। और भारद्वाज आलार कलाम का शिष्य था, उसका अपना आश्रम कपिलवस्तु में था। तो 8 ब्राह्मणों से उन्होंने अपना प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किए। उसके बाद जो सब्बमित्र थे उससे उन्होंने वेद, वेदांग और उपनिषद, दर्शन आदि की शिक्षा ग्रहण किए। उसके बाद जो तीसरा गुरु बने, तो कहा जाता है जो उस समय एक प्रसिद्ध ऋषि रहा करते थे आलार कलाम, उनका एक शिष्य था। हाँ, उनके एक शिष्य थे जिनका नाम भारद्वाज था। उनसे उन्होंने क्या सीखा? एकाग्रचित्त दिमाग को, मन को एकाग्र करना और समाधि की अवस्था, समाधि मार्ग सीखे। क्या सीखे? समाधि मार्ग। तो उन्होंने पहला गुरु, दूसरा गुरु और तीसरा गुरु, इस तरीके से उनके कुछ क्रम थे। पहले गुरु वे 8 ब्राह्मण हो गए, दूसरे गुरु सब्बमित्र हो गया, और तीसरा गुरु जो भारद्वाज ऋषि थे, उन्होंने जो उनको क्या सिखाया? मन को एकाग्र करना और समाधि की अवस्था करना सिखाया। और ये जो भारद्वाज से एक इनके शिष्य थे, ये जो आलार कलाम थे, इन्हीं का शिष्य था। और इनका आश्रम कहाँ था? कपिलवस्तु में ही था। तो इस प्रकार इस सीरीज में हम जानेंगे कि बुद्ध के प्रथम गुरु और तृतीय आचार्य या गुरु कौन थे। हमें उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। यदि आप चाहते हैं ऐसे वीडियो हम और लाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।